हेलो ट्रेडर्स। तो आज डेट है 22 फरवरी और मंडे है आज। तो 9:13 हो रहे हैं। 2 मिनट के बाद मार्केट ओपन होने वाला है। हम लाइव ट्रेड करेंगे आज और एक स्मॉलेस्ट अमाउंट के साथ करके मैं आज लाइव ट्रेड का सेशन कंटिन्यू रखने का सोच रहा हूँ। और इसके अंदर हेज वाले ट्रेड हम लोग करने वाले हैं, वन साइडेड ट्रेड नहीं करेंगे। और एक कितने कम कैपिटल में कितने अच्छे से बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। जो भी एनालिसिस करूंगा वो भी लाइव दिखाऊंगा कि मैंने क्या एनालिसिस किया है क्या नहीं, किस बेसिस पे मैं बाय और सेल कर रहा हूँ। तो अभी के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। जैसे ही मार्केट ओपन होता है या फिर कोई ट्रेड में लेता हूँ तो आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। हेलो ट्रेडर्स। तो मार्केट ओपन हमारा हो चुका है। यहाँ पर जो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो इसलिए करी है क्योंकि कल जो मोमेंटम लास्ट टाइम में मार्केट में आया था तो ये इसका 61% का लेवल है। यानी कि बैंक निफ्टी को अपने जब भी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है वो कभी भी 61% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करता है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर एक सेलिंग के लिए मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। उससे ऊपर हम लोग बाइंग के लिए ही सोचेंगे और टारगेट जो होगा वो 36,144 तक मार्केट को जाना चाहिए। थोड़ा एंट्री लेने का मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर। $860 यहाँ पर मेरा एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा फेवर में अगर ये दिखे मुझे तो फिर मैं एंट्री लूँ। मैक्सिमम हम लोग 100 पॉइंट का ही एसएल मेंटेन करेंगे, इससे ज़्यादा का एसएल मेंटेन नहीं करेंगे। थोड़ा ही अगर करेक्शन कर जाए तो बेटर है, बट एटलीस्ट मेरे को अगर दिख रहा है कि नहीं ये नीचे नहीं आने वाला। एक बेस्ट टाइम था हमारे पास बाय करने के लिए। रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूँ, जैसे एंट्री लेता हूँ आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ टाइम अगर आप लोगों को मेंटेन करूँ मैं तो 9:34 हो रहे हैं। और अगर अपने पीएनएल की बात करूँ तो यहाँ पर 2200 का करीब हमको लॉस अभी हम लोगों ने बुक किया है। 8000 का प्रॉफिट हम लोगों को कॉल में हुआ, 1100 का लॉस पुट में हुआ, देन 9000 के आसपास का लॉस हमको फ्यूचर के अंदर हुआ। तो ओवरऑल अभी भी हमारे पास 2200 का ही लॉस हमको हुआ है। 5000 हम लोग रिस्क ले सकते हैं एक दिन के अंदर अकॉर्डिंग टू कैपिटल। तो थोड़ा सा हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे। यहाँ पर कोई ऑर्डर पेंडिंग में नहीं है। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर फिर से हम लोग री एंट्री करेंगे, लेकिन री एंट्री वाली कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? री एंट्री हम लोग तब करेंगे जब ये ट्रेंड का 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट अगर हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ फीबो को तो इसका जो 50% का लेवल है ये है। तो लगभग हमको जो चाहिए वो करीब अगर बैंक निफ्टी 35,830 के नीचे अगर निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम फिर डाउन साइड देखने को मिलेगा। उससे पहले हम लोग ट्रेड कर नहीं सकते सेलिंग की साइड। तो और बाइंग भी ऊपर से हम लोग कर नहीं सकते। बाय क्यों नहीं कर सकते उसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो यहाँ से जो कल सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर आई है, इस सेलिंग से पहले हम लोग पिछली सेलिंग पर चलते हैं कि बैंक निफ्टी ने जब भी एक सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर आती है तो वो अपना 61% रिट्रेसमेंट करता है। उसके बाद जब बैंक निफ्टी के अंदर सेकेंड टाइम सेलिंग आई तो उसने लगभग 61% के ऊपर ही ओपनिंग दी है। यहाँ से आने के बाद फिर नीचे आया, फिर 61% का रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल आया और फिर 61% का रिट्रेसमेंट। यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट हुआ है पर यह 38% का रिट्रेसमेंट है। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आया, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी ने 61% का जो ये लास्ट वाला जो इसका फॉल था उसका 61% रिट्रेसमेंट किया। अब उसके बाद अगेन बैंक निफ्टी ने फिर से एक बड़ा फॉल किया है। तो यहाँ पर 61% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो लगभग ये लेवल है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी आ चुका है। अभी आप अगर देखोगे तो ये इस लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से एक बार और फीबो को हम लोग ड्रॉ करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर अगर फीबो को ड्रॉ करके अगर चेक करें तो ये एग्जैक्ट अपने 61% का जो लेवल है इसका फीबो के अकॉर्डिंग वो लेवल आता है लगभग 36,253 के आसपास का। और 50% का जो लेवल है वो निकल के आता है 36,130 के आसपास का। तो स्टिल हम लोगों को वेट करना पड़ेगा लगभग 250 के ऊपर क्लोजिंग का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर हम लोग सेलिंग का सिनेरियो इसके अंदर देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। एक चांस हम लोग यहाँ पर भी लेंगे, अगर बैंक निफ्टी अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक करता है, लगभग ये जो लास्ट स्विंग इसने बनाया है यहाँ पर,
35,960 के इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर हम लोग एक चांस और लेंगे, यहाँ पर इसको सेल करेंगे। स्टिल वेट कर रहे हैं अभी अपन, तो रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर देता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:57। पोर्टफोलियो में ले जाके आप लोगों को दिखाऊं तो लगभग जो हमारा चल रहा है अभी 1200 के आसपास का लॉस चल रहा है। जो 2200 का था वो रिकवर हो चुका है। यहाँ पर जो रिस्क है मेरा, वो ओवरऑल जो रिस्क होगा, अगर ये ट्रेड जो चल रहा है ये भी अगर लॉसेस में कन्वर्ट होता है तो मैक्सिमम हम लोग 3-3,500 से ज़्यादा का लॉस यहाँ पर नहीं लेने वाले। हमारा रिस्क कैपेसिटी कितना है? 5,000। यहाँ पे अगर फंड आप लोग देखेंगे तो फंड मेरे पास लगभग 80,000 के आसपास अवेलेबल है। यानी कि अगर मैं फंड व्यू में जाके अगर आप लोगों को दिखाऊं तो इस एक ट्रेड के लिए मेरा जो फंड यूज़ हुआ है वो फंड यूज़ हुआ है सिर्फ 4,000 रुपये। कोर ट्रेडिंग लगभग कितना फंड यूज़ हुआ है? यहाँ पर अगर मैं फंड यूज़ की बात करूँ तो लगभग 4,000 के आसपास का मेरा फंड यूज़ हुआ है। पर उतना मतलब अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेने का फ़ंड अवेलेबल है, पर हम लोग इतना फ़ंड यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 61% का लेवल है। यानी कि बैंक निफ्टी जितना ऊपर गया है उसका जो 61% का लेवल है वो लगभग आ रहा है हमारा 840 के आसपास। मतलब यहाँ से भी चांसेस है कि बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लोग क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी 1800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 1900। यहाँ पर ओवरऑल सारा लॉस रिकवर होकर 400-500 का लॉस हमको शो हो रहा है। स्टिल हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालने नहीं वाले, क्योंकि हमको एक क्लियर व्यू मिलना चाहिए कि यहाँ पे हमको बाय करना है या सेल करना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड करे, पर अगर फ्लो में नीचे आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्वांटिटी है इतना। एक लोड भी है तो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाएगा हमारा लॉस। 2000, यहाँ पे 200 का 193 के आसपास का लॉस बचा है। स्टिल मैं वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये नीचे आ चुका है 61% के। मतलब थोड़ा सा कंफर्मेशन हमारा यहाँ पर मिल चुका है हम लोगों को कि नहीं, बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है। ये कंफर्मेशन हम लोगों को मिल चुका है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने के मूड में नहीं है। स्टिल हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा। अभी हमको अगर एक रिट्रेसमेंट मिलके अगर फॉल होता है तो हम लोग क्वांटिटी और बढ़ा भी देंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा लॉस रिकवर हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2200 का लॉस था वो पूरा रिकवर हो चुका है, 45-32 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम एक ही है काफ़ी सारे ट्रेडर्स के साथ कि यहाँ पर आप लोग वेट नहीं कर पाते हो पेशेंसली। वेट क्यों नहीं कर पाते हो कि लेट से आप लोगों को लगता है नहीं मार्केट मोमेंटम करेगा, नहीं करेगा, हमारा एसएल हिट हो जाएगा। क्या हुआ? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे एसएल भी हिट हुए हैं। एक में 9,000 का लॉस हुआ है, एक में 1100 का लॉस हुआ है, ठीक है। पर नीचे आप लोग प्रॉफिट, अगर मैं वहाँ पर अपना क्वांटिटी या फिर अपना पोजीशन साइजिंग चेंज नहीं करता हूँ तो मैं ओवरऑल लॉसेस में भी आ सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आपका अगर एसएल हिट हो जाए तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, 2-3 मिनट का एक गैप लीजिए, देन मार्केट का एक सही डायरेक्शन करके आप सही ट्रेड लीजिए। कितना टाइम हो चुका है? यहाँ पर हमको 8 मिनट हो गए रिकॉर्ड। हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हो रहा है यहाँ पर 10:18। अगर ला के आप लोगों को अपडेट करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो करीब 2300 के आसपास का, 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। एक लोड का प्रॉफिट हम लोग बुक कर चुके हैं, एक लोड और है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब कोई रिस्क नहीं बचा है हमारा, या तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाऊँगा, या फिर अगर शार्प में बैंक निफ्टी और ज़्यादा फॉल करता है यहाँ से तो काफ़ी अच्छा हमको प्रॉफिट मिल सकता है। तो स्टिल अभी तक तो वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखते हैं क्या सिनेरियो मिलता है। तो रिकॉर्डिंग को अब मैं बंद कर दूंगा यहाँ पर। तो या तो अगर प्रॉफिट होगा तो मैं कहीं पर तो अपडेट करना पड़ेगा ना, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। तो मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।